राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेड प्यारा गोपाला में। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास में आने वाली अघन अमावस्या की व्रत कथा। यह कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनेंगे। सुनने से ही आपको इस कथा का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हम इसके बारे में एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमावस्या जो है वो क्यों मनाई जाती है। उसमें हम आपको बारीकी से एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, आप उस कहानी को जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है और हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि जरूर ही पड़ती है और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाओं पति की लंबी आयु के लिए और उनकी कामना के लिए व्रत भी रखती है। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के साथ जैसे समय गुजरता रहा वैसे ही साथ साथ धीरे धीरे उसकी जो पुत्री है वो बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियों सौगुन की विकास जो है वो होने लगा था और वह कन्या जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, संस्कारी थी एवं गुणवान भी थी। परंतु गरीब हो रहने के कारण उसका विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वहीं पे ही एक ब्राह्मण जो है वो उनके घर आया और एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से आत्म प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और धागे भी उसकी कलाई पर हाथ पर बांधा विवाह योग के लिए। परंतु उन्होंने बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दप्रीत के साथ से साधु से उसका उपाय पूछने लगते हैं और कहते हैं, हे महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग्य बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम का एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है और जो बहुत ही जो आचार व्यवहार है एवं संस्कार संपन्न तथा पति पालन है। और यदि यह सुकन्या को धोबन की सेवा करे और वह जो महिला है वो इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह जो है वो हो जाएगा और इस कन्या का विकृत योग जो है वो मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने के लिए बोला। तब अगले ही दिन से ही उसकी कन्या प्रातः काल में ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य जो है वो कर वापस अपने घर में आने लगती है। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम ये सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप जो है वो सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, तो मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों जो है वो सास बहू जो है वो गंभीरता से सोचने लगती है और निगरानी करने लगती है कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबन जो है वो धोबी ने देखा कि एक कन्या
मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ती है और पूछने लगती है कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर में जो है वो काम क्यों करती है, नौकरानी की तरह जो है वो काम क्यों करती हो। तब एक कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबन पति परावन थी, अतः उसमें तेज था और वह तैयार हो गई थी। सोना धोबन के प्रति थोड़ा अस्वस्थ थी। उसके ही बाद उसने अपनी बहू से बोला कि अपने लौट आने पर घर पर ही रहना। और सोना धोबन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है तभी सोना धोबन उसका जो पति है वो मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वह घर के से जो है वो नीरा जल ही निकालती थी। वह सोचकर ही रास्ते में कहती पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी जो है वो परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या तिथि थी और उसने पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जो है वो मृत शरीर से वापस जान आने लग गई। धोबन का पति जो है वो फिर से जीवित हो गया और इसीलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के पेड़ की जो है वो 108 बार परिक्रमा करता है उसे सभी प्रकार की विपत्ति जो है वो टल जाती है। उम्मीद है आपको अमावस्या तिथि की जो कथा है वो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे भक्तों।